केस महसूस हुआ था, ठीक हो? थोड़ा टेयरिंग एंड स्लीपिंग आल्सो हैज अ प्रॉब्लम। तो पहले से होगी ना, कोई कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं ना है, डायबिटीज हाइपरटेंशन नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, शुगर भी नहीं है। वो देखो वो सब जो और भी कोई इंजरी है कि सिर्फ यही है? बाकी सारी ठीक है। सामने कर दी सामने नहीं पर वो यूजर में नहीं ठीक है सर, सुपरफिशियली था, इतना छोटा सा कुछ नहीं है। सब डिटेल्स हाँ जी सब सीएम के नीचे में चारों वो वहीं फाइब्रोज हो जाएगा। हाँ हाँ जी और कहीं बाकी कोई इसका डॉक्यूमेंट वगैरह ठीक था? अब हम ठीक है। बहुत बचाव हो गया इसका। हाँ ये डिग गया क्या गया? सर ये था इसका एग्जिट सर एंट्री मोड ये था इसका ये नहीं छोटा सा जो मैं करते नहीं तो एक इसको ये यहाँ एग्जिट लिटरली इज एग्जिट so the bullet has shattered the bone and caused the fracture. There is multiple complication of the fragment and we have fixed the fracture with a plate and the fracture the fragments we have kept over there, cleaned the wound thoroughly, divided the wound and सर अभी मतलब the wound condition is okay, हमने एंटीबायोटिक्स वगैरह स्टार्ट कर दिए, टिनिबा पिकासिलिन ये तो ठीक है, इसमें कोई नहीं होगी। हाँ बस वही होना चाहिए, कोई वैस्कुलर डैमेज वैमेज नहीं बदल रही है तो इट्स अ वेरी गुड प्रोग्नोसिस। इंजरी इज कन्फाइंड टू द बोन, वो बड़ा लेफ्ट साइड तक कहीं वही मिस करने पड़ा। हाँ तो फिर वो चेस्ट वेस्ट हो जाता है। अभी इसको ओरली दिया कुछ? मैंने पानी पिलाया सर, हाँ जी पानी पिलाया, ब्लॉक में किया सर तो शाम तक अभी चाय पिला के थोड़ी देर चाय पिला के आई भी लेके हाँ बड़ा अच्छा ऑपरेशन ही है। लगी हुई छड़ी डी बनाई, अब बाद में फिजियोथेरेपी वगैरह करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। दो तीन दिन प्रोफेसर देख सकते हैं जैसे कंफर्टेबल। हाँ तो फिर जा सकते हैं। बाकी सारा करा दें डीसी साहब भी ਜਿਹੜੀ अथॉरिटी साढ़े के लगती बाकी ਜਿਹੜੀ भी इमदाद हो सारे डीसी साहब भी करेंगे, आप भी करेंगे। ये कि बड़ी गल है कि बचा हमारे पास कर लिया बाद जरा फॉलो अप कर हर तरीके का सही तो थोड़ी सर कुछ नहीं है तो चढ़ाई कैसे मौजूद उसमें गोली लगने से बाईं बाजू पे ह्यूमरस फ्रैक्चर जिसे कहते हैं चिकित्सा की बहुत बढ़िया ढंग से ऑर्थोपेडिक सर्जन ने सर्जरी करके प्लेट लगा करके उसका उपचार किया है। अब वो व्यक्ति पूरी तरह होश में है। शाम तक मुझे लगता है कि वो अपना दिनचर्या भी उनकी प्रारंभ हो जाएगी, खाना पानी प्रारंभ हो जाएगा। उसके अतिरिक्त जिस प्रकार की सहयोग सहायता अपेक्षित है उनसे अधिक उपलब्ध करवाने की योजना है। हमारी बात हुई है प्रशासन से भी, जिला अधिकारी और कलेक्टर साहब हमारे साथ हैं। किसी तरह का जान का खतरा नहीं और एक बहुत बड़ा बचाव हो गया। बाकी जिस प्रकार की घटना हुई है निश्चय ही
हर आम नागरिक को उसकी चिंता भी है, उसके लेकर के रोष भी है। लेकिन हम ये आश्वस्त रहे, जैसे मोदी जी ने कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, उसी नियम का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई भी निर्धारित की जाएगी। संबंधित संस्थाओं ने इसका संज्ञान भी लिया है। कुछ एक आज प्रातः से हमें सुझाव भी मिले हैं सुरक्षा विशेषज्ञों से। उनका कहना है कि उनका पालन करने से शायद ये संभवतः सुनिश्चित किया जा सके कि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं ना हो। उन सुझावों को लेकर के भी चर्चा होगी गृह मंत्रालय में भी और संबंधित अधिकारियों के साथ भी। और आपके माध्यम से यही निवेदन है कि हम किसी तरह का पैनिक ना हो। क्योंकि कल रात को भी जैसे ही ये काउंटर प्रारंभ हुआ तो हम निरंतर संपर्क में थे। मैं, कलेक्टर साहब, एसएसपी साहब, उसके बाद वहाँ पर एडीजी जैन साहब भी पहुँच गए। उस घर के सदस्यों के साथ मोबाइल पे भी संपर्क था, परंतु न मालूम कहीं से ये समाचार चलने लगा कि 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई है, जिससे बहुत अधिक वहाँ पर उत्तेजना और पैनिक फैल गया। तो हम थोड़ा सा कंफर्म करने के बाद संबंधित लोगों से आगे बात बढ़ाएं। साथ ही साथ सुरक्षा बल भी प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत लंबा समय ना लेते हुए इस एनकाउंटर को संपन्न किया है। दोनों आतंकी लिक्विडेट कर दिए गए हैं और इसी प्रकार से छत्रकला में भी चल रहा है एक एनकाउंटर। उसको लेकर के कुछ सुरक्षा संबंधित सुझाव आए हैं जो हमने संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए हैं। पुलिस और अर्धसेना बल वहां पर मौजूद है। सेना की यदि आवश्यकता हुई तो उसे उपलब्ध करवा लिया जाएगा और सिविलियन और पैरामिलिट्री प्रशासन के बीच जो जॉइंट कंट्रोल और जॉइंट समन्वय है वो बढ़िया ढंग से आगे बढ़ा। दर्शक क्या देखते हैं, पिछले दिनों मेले में भी जो घटना हुई है उसके बिल्कुल निकटवर्ती ही है। अगर कोटा यहाँ इसकी बात करें तो क्या पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया था, क्या पुलिस नाकाम रही है? एक संभावना ये भी है कि ये दोनों घटनाएं एक ही आतंकी गुट के द्वारा अंजाम दी गई हैं। अभी मेरा वहाँ भी जाना होगा उस परिवार में, लेकिन उसको लेकर के आप ये आश्वस्त रहिए और आपके माध्यम से भी बाकी हमारे यहाँ के जितने भी नागरिक निवासी हैं कि ये जो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था टेररिज्म का फोकस कश्मीर घाटी से इस संभाग की ओर से, ये भी इस बात का संकेत है कि वो अधिक वो दबाव में है। जिस प्रकार से उनको घाटी पर दबाव पड़ा और उन्हें मजबूर होकर के अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन वो यहाँ सफल नहीं हो पाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये सारे का सारा खित्ता, ये हीरानगर का इलाका और ये दूसरा इलाका, ये रिवायती तौर से राष्ट्रवाद और देशभक्ति से ओत-प्रोत लोगों से भरा पड़ा है और इससे हमें आम जनता का सहयोग भी पूरी तरह से उपलब्ध है। जिस प्रकार से कल भी वहाँ के स्थानीय लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग किया है वो भी एक उदाहरणीय है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि यदि आतंकी हताश होकर के घाटी से यहाँ शिफ्ट करने का मंसूबा अथवा योजना बना रहे हैं तो यहाँ कदापि सफल नहीं होगा।